बड़ी खबर जिसमें 1,20,000 और शिक्षकों की बहाली की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई शिक्षक बहाली फेज 2 में सीटों की संख्या को बढ़ाया गया है। सीएम नीतीश की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेज दिया है। 70,000 पहले से घोषित और शेष बचे हुए 50,000 रिक्तियों को अब एक साथ जोड़ दिया गया है और ऐसे में ये रिक्तियां जो हैं अब इनमें नियुक्तियां जब होंगी वो संख्या बढ़ जाती है और ये संख्या पहुंच जाती है 1,20,000 पदों तक। और ऐसे में इन सभी 1,20,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा। आज रात तक आयोग की तरफ से विज्ञापन जारी करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ पटना से। रजनीश, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जिस तरीके से ऐतिहासिक गांधी मैदान से मंच से जो बातें कही, उसके बाद अब उम्मीद और ज्यादा प्रबल होती हुई कि रिक्तियों की जो संख्या है उन पर जल्द नियुक्तियां और बड़ी तादाद में नियुक्तियां। बिल्कुल विभा, राज्य के साथ साथ देश भर के जो सीटेट है और बिहार के बीटेट और एस्टेट अभ्यर्थी है उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब सीटों की संख्या में जो है इजाफा कर दिया गया। कल ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि एक साथ 1,20,000 जो है फिर से नियुक्तियां होंगी, यानी पहले फेज की बहाली जो है प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और अब दूसरे फेज की बहाली प्रक्रिया जो है, जहां पहले से कैबिनेट में 70,000 जो सीटें जो है पर मोहर लगी थी और उन सीटों पर बहाली होने वाली थी, लेकिन अब 70,000 के साथ साथ जो पिछली बहाली में जो बची हुई सीटें थी 50,000 उनको ऐड कर दिया गया और सीटों की संख्या अब 1,20,000 पहुंच गई है। यानी क्लास 6 से 8, क्लास 9 से 10th और क्लास 11 से 12th तक के लिए एक साथ विज्ञापन जारी होगा। और आज ही रात तक बीपीएससी का कहना है कि हम पूरी तैयारी में है कि आज रात तक विज्ञापन जारी कर दें। कल किसी कारणवश यानी सीएम नीतीश कुमार के संबोधन की वजह से जो है कल विज्ञापन जारी नहीं हुआ, क्योंकि सीटों में जोड़ घटा हो सकता है। हालांकि जो विज्ञापन निकल रहा है इसमें यह भी चीज अंकित रहेगा कि बीच में सीटों की संख्या घट और बढ़ सकती है, ये शर्त जो है उस पर लिखा रहेगा। लेकिन बता दें आपको कि बिहार के साथ साथ देश भर के जो अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। 2 महीने का लक्ष्य रखा गया है कि इस बहाली प्रक्रिया को भी हम पूर्ण कर ले, यानी देश में। बिल्कुल रजनीश, इससे पहले अगर फर्स्ट फेज की बात की जाए तो फेज 1 में भी इतिहास रचा गया कि 2 महीने के भीतर विज्ञापन बहाली प्रक्रिया का पूर्ण होना और उसके बाद नियुक्तियों का हो जाना। ये एक रोल मॉडल तो स्थापित कर ही दिया है बिहार ने और एक बार फिर से 2 महीने के भीतर ही दूसरे फेज की बहाली प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली जाएगी। बिल्कुल, देखिए चाहे जो भी हो, मैं चुनावी मुद्दा हो, चुनावी एजेंडा हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन बेरोजगारी का जो आंकड़ा था बिहार का वो लगातार डरा रहा था और जो युवा हैं, पढ़े लिखे युवा लगातार पलायन कर रहे थे। ब्रेन ड्रेन यहाँ की समस्या थी, लेकिन अब इन समस्याओं से काफी हद तक छुटकारा मिलने की संभावना दिख रही है, क्योंकि लाखों की संख्या में फिलहाल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो बहाली करने वाला है और जो सीटेट बीटेट एस्टेट जो क्वालिफाई है, बीएड की डिग्री ले चुके हैं, डीएलएड जो है, हालांकि इस बहाली में 1 to 5 की संभावना नहीं है। जो डीएलएड वाले हैं, पेपर 2 वाले, वही इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो सीटेट बीटेट एस्टेट वाले हैं, बीएड वाले, जो पिछली बार 6 to 8 में बहाल नहीं हो पाए थे, उनका रिजल्ट नहीं आया था, 6 to 8 वाले के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि वो इसमें बहाल हो सकेंगे। और आज ही आवेदन जो है एक तरफ से जारी होगा, विज्ञापन जारी होगा और कल से आवेदन कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज रात तक विज्ञापन जो है वो जारी हो सकता है, जिसकी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 1,20,000 और शिक्षकों की नियुक्ति और दूसरे फेज में सीटों की संख्या को बढ़ाने के साथ एक बड़ी खुशखबरी उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए।